अच्छा जी, अब सेक्शन सी की तरफ आते हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको पीडीएफ में मिल रहा है, उसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए। सही है, मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पे बना देता हूँ। 9 5 4 2 -1 0 1 6 -2 1 6 -2। सही है। और यहाँ हमसे कह रहा है कि भाई इसका इन्वर्स फाइंड आउट करके बताओ। फाइंड ए इन्वर्स इफ पॉसिबल। सही नहीं, याद रखिएगा कि अगर इन्वर्स पॉसिबल होगा तो ही फाइंड आउट हो सकता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं? ठीक है, तो उसके लिए हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। सही, तो भाई सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे कॉलम वाइज इसको या रो वाइज आई गेस एक्सपेंड करना ज़्यादा इजी रहेगा, छोटी वैल्यूज है। तो हम यहाँ पे रो वाइज इसको एक्सपेंड करें फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 0 6 -2। ठीक है, फिर हमारे पास सेकेंड एलिमेंट की साइन चेंज कर दी जाती है, विच इज़ 2 है, तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। सही है, अब 2 जिस कॉलम में जिस रो में उसे हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5 4 6 -2। एंड देन लास्ट हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है +1। सही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 -1 4 0। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको फिलहाल इस तरीके से लिख दिया है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्दर हमारे पास यहाँ 9 इंटू -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा, और 0 इंटू 6, तो ये 0 होता है। सही, लिखने की नीड नहीं है, तो यहीं पे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ। -2, यहाँ पे 5 इंटू -2 ये -10 हो जाएगा। 6 इंटू 4 24, सो इट विल बी -24। सही है, +1। अच्छा, 0 5 0। ठीक है, फिर फॉर्मूले का माइनस मतलब -4 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा। सही है, तो -4 इंटू -1, तो ये प्लस का 4 आना चाहिए आपके पास भी। सही है, तो मेरे साथ सॉल्व करते जाए इसको, ताकि अगर कोई मिस्टेक आपसे हो रही है या मुझसे हो रही तो वो आइडेंटिफाई होती जाए। 9 2 18, और ये होगा -2 इंटू -34 और +4। स्टूडेंट्स, 18 + 4 हमारे पास होता है 22, और माइनस +2 34 ये आ जाएगा 68। सही है, तो यहाँ पे जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 90। सही है, 90 हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है बेसिकली ए का। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ठीक है, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए तो हम क्या करते हैं कि ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट या नॉट पॉसिबल लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 होगा। और हम जानते हैं कि भाई इनवर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सही है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट इनवर्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो ये 1 अपॉन 0 विच मीन्स अनडिफाइंड। सही है, इसीलिए हम इसमें नॉट पॉसिबल लिखते हैं अगर 0 आता तो। सही, फिलहाल ये 0 नहीं है तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट निकालने से पहले जो मैंने ऊपर मैट्रिक्स बनाया था इसका, सही है, ए का, इस मैट्रिक्स को मैं फ़िलहाल कॉपी कर रहा हूँ ताकि हम इसको अगेन यूज़ कर लें। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर साथ साथ हम डिटर्मिनेंट भी निकालते जाएंगे। सही है, सॉरी, एडजॉइंट। अब मुझे सिर्फ एडजॉइंट निकालना है यहाँ पे। तो एडजॉइंट का स्टूडेंट्स हमारे पास तरीका कुछ इस तरीके से मेथड कुछ यूँ है। एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स का पता होना ज़रूरी है ना। कोफैक्टर्स आप सबने पढ़े। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है बेसिकली वो इस शेप के अंदर होता है, A11 A12 A13, और नीचे हमारे पास आ जाएगा A21 A22 A23 A31।
2 3 है, 2 नहीं लिखा गया, सही, A32 और A33, सही है। ये हमारे पास जो एग्जैक्ट हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स उसके बराबर है, सही है। और जो हमारे पास एडजॉइंट का मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये बेसिकली किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, ठीक है, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, सही है। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा 31, 32 एंड 33। और इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे बाद में, सही है। तो जब हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो वो बराबर होगा एडजॉइंट के। अब सर ये कैपिटल A11 क्या है, ये जो कैपिटल A11 है ना हमारे पास, ये बेसिकली बराबर होता है -1 पावर 1+1 इंटू डिटर्मिनेंट, सही है। डिटर्मिनेंट हमारे पास इस मैट्रिक्स को किस तरीके से निकालेंगे कि जो A11 है ना, स्मॉल A11, ये जिस रॉ में है, जिस कॉलम में है, उसे नहीं लिखेंगे, मतलब ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास लिखी जाएंगी, सही है, ये 4 वैल्यूज़। अब इन 4 वैल्यूज़ को आप यहाँ पे अपने इस मैट्रिक्स से कंपेयर कर लें तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हो गई, -1 6 0 और -2, तो -1 6 0 -2, सही हो गया यहाँ तक। तो A11 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, -1 की पावर हमारे पास इवन होगी, 1 + 1 2, तो ये इवन पावर, सही है। तो अगर इवन पावर है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, -1 विल बी पॉजिटिव, तो फिर हमें इस 1 को लिखने की नीड नहीं है। अगर ये पॉजिटिव हो रहा है तो इसे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल डिटर्मिनेंट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू -2, ये हमारे पास 2 आएगा, और 0 टाइम्स 6 0, तो 2 - 0, ये हमारे पास 2 ही रहेगा। तो ये A11 की वैल्यू है, सही है। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे A12 निकालता हूँ तो देखिए A12 का मतलब है -1 की पावर 1 + 2 और डिटर्मिनेंट। अब इस बार डिटर्मिनेंट के अंदर A12 जो है, ये वाला A12, ये जिस रॉ में, जिस कॉलम में, उसे हटा देंगे। मतलब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करके चलूँ तो 5 6 4 और -2 मेरे पास लिखे जाएंगे, 5 6 4 -2। तो A12 हमारे पास यहाँ पे -1 की पावर जो है अब ऑड आ रही है, तो ये -1 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 5 इंटू -2 इट विल बी -10, 6 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 24, सही है। तो -1 इंटू -34, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास प्लस का 34, तो A12 हमारे पास आ गया +34, सही। बिल्कुल सिमिलर वे में A13 अब हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो A13 के लिए -1 की पावर 1 + 3 और डिटर्मिनेंट हम लेंगे यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट में देखिए वैल्यूज़ कौन सी आएगी, 5 - 1 4 0, 5 - 1 4 0, सही। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो -1 की पावर देखें अब इवन बनेगी, मतलब -1 पॉजिटिव हो जाएगा, लिखने की नीड नहीं है। 5 टाइम्स 0 0 रहेगा, 4 टाइम्स -1 तो -4, और फॉर्मूले का यहाँ पे माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 आएगा। तो A13 भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग A21 22 23 और 31, सही है, ये बाकी 6 वैल्यूज जो हैं वो भी निकाल के रखेंगे, सही है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनको सॉल्व कर रहा हूँ, आप कोशिश करें कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आगे की जो 6 वैल्यूज है रिमेनिंग उनको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप लोगों ने वैल्यूज इनकी कैलकुलेट करी तो टैली कर लेते हैं जल्दी से। देखिए A11 आपके पास 2 आया था, सही है, ये रहा 2। A12 है ना, A12 ये रहा, A12 ये रहा 34, A13 और A13 4, सही है। फिर A21 4 के बराबर, A22 -22, A23 -8, A31 13 के बराबर आया, A32 -31 और A33 -19 के बराबर आया। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसका एडजॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट के लिए हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा। तो मैं यहाँ नीचे नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, देखिए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
रो को कॉलम बना देंगे, मतलब 2 4 13 रो बन जाएगा, 34 -22 और -31, सिमिलरली 4 -8 और -19, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमें इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स के लिए A इन्वर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A का मतलब है 1/19, सही है। और यहाँ पे हम एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एडजॉइंट हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब हमें सिंपल 1/90 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना है, सही है। सो A इनवर्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2/19, 4/19 और 13/90, ठीक है। देन 34/90 -22/90 -31/90, ठीक है। 4/90 -8/90, माइनस बहुत कम लग रहा है मुझसे, और -19/90, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, जो जो वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है उन्हें सिंप्लीफाई कर दी। जैसे 2/90 है तो ये 1/45 लिखा जा सकता है, 4/90 है तो ये 2/45 लिखा जा सकता है, 13/90 नहीं होगा सॉल्व, ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसको एज इट इज रहने देंगे। 34/90 स्टूडेंट्स ये 17/45 लिखा जा सकता है, ठीक है। और -22/90 तो -11/45, देन -31 एज इट इज आ जाएगा। 4/90 है तो ये भी 2/45, -8/90 है तो -4/45, ठीक है, -19/90 एज इट इज। यहाँ तक हमारे पास A इनवर्स का आंसर कंप्लीट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन किलोवाट ऑफ अ शॉप फॉर 60 डेज इज गिवन। सही, हमें एक डेटा गिवन है, ये 60 डेज का डेटा है, सही है, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन किलोवाट। हमें यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, और उसका मॉडल किलोवाट भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सही है। अच्छा, अब आपके पास चाहे अर्थमेटिक मीन हो चाहे मॉडल हो, सही है। बेसिकली पहले तो हम अर्थमेटिक की ही बात करते हैं, यानी चले दोनों के लिए हम जनरली बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इसके लिए सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या हमें हमारे डेटा के अंदर क्लास बाउंड्रीज बनाना लाजमी है कि नहीं, सही है। क्लास बाउंड्री का कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर हमारे पास कोई ब्रेक पॉइंट आ रहा है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, चाहे वो पॉइंट्स वाली वैल्यू हो, ठीक है, अगर वो भी मिस हो रही है तो हमारे पास डेटा ब्रेक कर रहा होगा। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो 68 से 87 किलोवाट तक है, और फिर सेकंड रो के अंदर 88 से 107 किलोवाट तक है। तो मुझे बताया, अगर कोई ऐसा यूनिट हो लाइक 87.2 किलोवाट, सही है, तो वो यहाँ पे शो नहीं हो सकता, वो किसी भी रो के अंदर शो नहीं हो सकता। सिमिलरली 107.9 किलोवाट, तो वो भी शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्री बनाना कंपलसरी है। क्लास बाउंड्री के लिए हमें सबसे पहले तो स्पेसिंग पता करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करते हैं भाई स्पेसिंग की। स्पेसिंग हमारे पास d के इक्वल होती है, और d बराबर होता है 1/10 पावर m के, सही है। अब यहाँ पे m क्या है? m का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स इन क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं, उनके अंदर जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, उनमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं वो हमें बताना है, सही है, वो m होता है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे यूनिफॉर्म डेटा हमारे पास गिवन है,
सही है। तो इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट तो नहीं आ रहा, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम ऐसे केस में कह सकते हैं कि यहाँ पे m हमारे पास 0 है, मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। सही हो गया यहाँ तक। तो ये हमारे पास 1/1 विच विल बी 1। सही है, d की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमने क्या करना होता है, हमने लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करना होता है d/2, और अपर क्लास लिमिट में से हमें प्लस करना होता है d/2। सही है, इसमें प्लस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। d/2 यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो देखिए d/2 मेरे पास हो जाएगा 1/2 विच विल बी 0.5, मतलब 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे। सही है। तो अब ज़रा डेटा की तरफ आते हैं, हम हमारे टेबल की तरफ आते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ आए। सही है, मैंने टेबल यहाँ पे बनाया है। इस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास आएगी क्लास लिमिट्स, ठीक है, या क्लास इंटरवल। यहाँ हम शो करेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये हमारे पास जो कॉलम होगा क्लास बाउंड्री का होगा। यहाँ पे हम मिड पॉइंट शो करेंगे, और मिड पॉइंट के बाद हमारे पास आएगा f(x). सही है, अगर हम अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं। सही हो गया यहाँ तक। अगर मीडियन होता तो यहाँ f(x) की जगह हमारे पास c का कॉलम आ जाता। सही है, और मॉड के अंदर तो ना x की नीड है ना f(x) की नीड है, मीडियन में भी नीड नहीं है x की। सही है। तो अब बात करते हैं भाई क्लास इंटरवल की। तो क्लास इंटरवल्स हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है, 68, 68 और 87। ठीक है, 68, 87 आपके पास PDF ओपन हो, और यहाँ पे आ जाएगा 88, 107, 108 and 127, 128, 147, 128, 147, then 148, 167, 168, 187, and then last में 188 and 207। सही, 207। सही। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या गिवन है भाई, फ्रीक्वेंसी है 10, 13, 10, 13, 15, 10, 15, 10, 4, 6 and 2। सही है। अब यहाँ से क्लास बाउंड्री हम कैलकुलेट करेंगे। तो भाई क्लास बाउंड्री में लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करने हैं और अपर क्लास में ऐड करने हैं। तो 68 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 67.5 और ये हो जाएगा 87.5। सही है, इसमें ऐड कर दिया हमने। सिमिलरली यहाँ पे 88 में माइनस करेंगे तो 87.5 और 107 में ऐड करेंगे तो 107.5। सही है, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से ये सारी चीज़ें चलती जाएंगी। ठीक है, मैं इनको भी यहाँ पे लिख नहीं रहा। 188.5 बस लास्ट वाली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 207.5। सही हो गया यहाँ तक स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो x की वैल्यू है, जो मिड पॉइंट है हमारा, ठीक है, मिड पॉइंट की हम बात करें तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, हम क्लास बाउंड्रीज को ऐड करेंगे। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री एंड डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास कैलकुलेटर्स मौजूद हों, इन दोनों को ऐड करें। 67.5 प्लस 87.5 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 77.5। 77.5। सिमिलरली यहाँ पे 87.5 प्लस 107.5 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 97.5। और बिल्कुल इसी तरीके से हम ये पूरा पैटर्न चलाएंगे। तो ये 77.5 था, ये 97.5 था, तो अगली वैल्यू हो जाएगी 117.5। इसके बाद आ जाएगा 137.5। पूरा एक पैटर्न चलेगा, आप अपने पास कैलकुलेट करके देख लीजिएगा।
157.5 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 177.5 एंड देन इन द लास्ट वी हैव 197.5। सही है। और यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ सिंपल। अब एफ ऑफ एक्स के लिए एफ की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्स की वैल्यू के साथ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 77.5 तो इट विल बी 775, ठीक है। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 97.5, तो ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करके रखें, ठीक है, पॉज करके मैं जब तक इनको फिल। सही, तो मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज निकाल ली हैं, टैली करके देख लीजिएगा कि कोई मिस्टेक आपसे ना हुई हो, ठीक है। अब फिर एफ ऑफ एक्स को प्लस करेंगे तो इट विल बी समेशन एफ ऑफ एक्स, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 7234। समेशन एफ हमारे पास 60 ऊपर क्वेश्चन में ही गिवन था, है ना, कहा था इन्होंने कि डेटा फॉर 60 डेज, सही में 60 डेज का डेटा था, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा समेशन एफ की जगह। अब हमें क्या चीज़ निकाली, अब हमें निकालना है पहले तो अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन का जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है वो है समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास स्टूडेंट 7234 डिवाइडेड बाय 60, इसको कैलकुलेट कर लें, 7234 डिवाइडेड बाय 60, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 120.566 है, तो इसको मैं 120.57 लिख रहा हूँ राउंड ऑफ करके। सही है, मेरे पास अरिथमेटिक मीन आ गया। अब मॉड की बात करें तो भाई मॉड के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास हमें बतानी है, सही है। तो देखिए मॉडल क्लास हमारे पास क्या है, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लूँ, ठीक है। L प्लस, ये प्लस है, F नहीं है, L प्लस एफ एम माइनस FM -1, ठीक है, FM माइनस FM -1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय H होगा, सही है, एंड देन डिवाइडेड बाय 2FM माइनस FM -1 प्लस माइनस FM +1, सही है। ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है किसका, मॉड का। अब मॉड के फॉर्मूला में हमें L की वैल्यू पहले तो बतानी कि L क्या है, FM क्या है, FM -1, FM +1 और H, सही है। तो ये हमें टेबल से मिलेगा, जो हमने टेबल अभी यहाँ पे बनाया है, सही है। याद रखिएगा मॉडल क्लास हमेशा वो क्लास होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ग्रेटर हो, सही है। तो यहाँ पे हमें जो ग्रेटर फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यू दिख रही है वो ये वाली है, सही है, 15। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 108 है, तो ये 107.5 और यहाँ पे आ जाएगा 127.5, सही हो गया यहाँ तक। अच्छा जी, तो देखिए L हमारे पास हो जाएगा 107.5, ठीक है। FM हमारे पास जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी विच इज़ 15, FM -1 ये हमारे पास आएगा 13, मतलब एक पहले उससे, और FM +1 की बात करें तो FM +1 ये हमारे पास आ जाएगा 10। H की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, H हमारे पास बेसिकली हाइट है। हाइट के लिए आप क्या करें, इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस आप करेंगे तो आपको हाइट पता चल जाएगी। इन दोनों को नहीं करना तो क्लास बाउंड्रीज है आपके पास, इनको माइनस कर दें, सही, तब भी आपके पास हाइट आ जाएगी, सही है। अगर क्लास बाउंड्री नहीं बनी होगी आपकी, सिर्फ क्लास इंटरवल ही है, तो क्लास इंटरवल्स को ही माइनस करेंगे। लेकिन अगर क्लास बाउंड्री आपको बनानी कंपलसरी है, ठीक है, मतलब डेटा इस तरीके का दिया हुआ कि क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी, तो आप जो H की वैल्यू निकालेंगे वो क्लास बाउंड्री से निकालेंगे। यहाँ पे हमारे केस में जो हाइट आ रही है वो 20 आ रही है, सही है। अब बस हमें इन वैल्यूज़ को अपने डेटा के अंदर पुट करना है फॉर्मूला में। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा मॉड इक्वल्स टू L, L की जगह 107.5 प्लस FM है हमारे पास 15, FM -1 इज 13, सही है, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है, ठीक है, मैं पहले लिख लूँ इसको, 2 × 15 -13 और -10,
यहाँ में हमें क्या चीज़ समझनी है कि भाई पहले ये 107.5 एज इट इज़ लिखा जाएगा, इसको कुछ भी हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं है। सबसे पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में 15 माइनस 13 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 20 तो ये हो जाएगा 40। सही है, पहले मैंने देखा ब्रैकेट सॉल्व किया फिर मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली यहाँ पे 2 15 30, 30 माइनस 13, 30 माइनस 13 हमारे पास 17 होता है, 17 माइनस 10 तो ये आ जाएगा 7। सही है, अब हमें 40 डिवाइडेड बाई 7 करना है, तो 40 अपॉन 7 5.714 है, तो 5.71 लिख सकते हैं इसको। सही है, तो ये हमारे पास होगा 107.5 प्लस 5.71। इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, तो स्टूडेंट्स इनको ऐड करके हमारे पास आंसर आ रहा है 113.21, 113.21। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका मॉड और अर्थमेटिक मीन, ये दोनों लगभग आसपास ही होंगे, ठीक है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट फ्लो जो है वो समझने की यहाँ पे देरी थी बस हमें। तो अगर फ्लो आपको समझ आ चुका है तो ये क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे जो आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इस चीज़ में गलतियाँ ना करें, ठीक है। इससे सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद जाके 107.5 में वैल्यूज़ ऐड होंगी, बिल्कुल एंड में इस स्टेप के अंदर वैल्यूज़ ऐड होंगी, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।